खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों ने क़यामत ढा दी। जांबाग अफराद की तादाद 300 से तजावुज़ कर गई। कई गांव सफा हस्ती से मिट गए। पीर बाबा, गोकन, गदीजई में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। बनीर के इलाके गुलबांदी में एक ही घर के 22 अफराद मलबे तले दब गए। पीर बाबा में 100 दुकानें तबाह। दर्जनों मकानात और गाड़ियाँ सैलाब में बह गईं। मकामी पुलिस स्टेशन भी डूब गया। इलाका मकीनों ने जान बचाने के लिए छतों पर पनाह ली। तहसील गदीजई में 150, डगर में 25 और चगजई में 38 अफराद जाँ बहक हुए। जानी नुकसान के साथ साथ करोड़ों रुपए का सामान भी सैलाब बुर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला को आफतज़दा करार दे दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही पर एक रोज़ा सोग, कौमी परचम सरनगू कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। पाक फौज और ज़िला इंतज़ामिया ने सैलाब ज़दा इलाकों में कैंप कायम कर दिए। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने पर पत्थरों और मिट्टी के तोदों की वजह से इमदादी टीमों को मुश्किलात। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर तबाह, 5 अफराद शहीद। हेलीकॉप्टर बाजोड़ में इमदादी सामान लेकर जा रहा था। मोहम्मद के करीब चेंगी बांडा में ख़राब मौसम के बायस क्रैश कर गया। हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर हमले की तस्वीर जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं शहदा को सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। हेलीकॉप्टर हमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज के इजाफी दस्ते भेज दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुसूसी हिदायत पर दस्ते भेजे गए। पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी। एक दिन का 600 टन राशन भी मुतासर आवाम के लिए वक्फ कर दिया। आर्मी चीफ के इंजीनियर्स को कवर को पुलों की मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पाक फौज के हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा में रिलीफ सरगर्मी में मसरूफ़ हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में सैलाब की सूरत हाल के जायजे के लिए हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी सूरत हाल से नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और PTMA के साथ ताउन जारी रखने की हिदायत। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान फौरी पहुँचाया जाए। तरजीही बुनियादों पर इमदादी सामान को ट्रकों के जरिए फौरी भेजा जाए। मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों और सयाहों को फौरी महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला KP और गवर्नर फैसल करीम कुंडी से भी टेलीफोनिक रब्ता। कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला से गुफ्तगू में कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 अफराद जान की बाजी हार गए। झेलम वैली, समानी, हटियाँ बाला और वादी नीलम में सैलाबी सूरत हाल। नीलम और लवात नाले पर 3-3 पुल पानी में बह गए। आज़ाद कश्मीर को रावलपिंडी से मिलाने वाली शाहराह कोहाला लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। मुतासरा अजला में आज भी तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद। ट्रंप प्यूटन मुलाकात। यूक्रेन में जंगबंदी पर इतफाक न हो सका। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात को तामीरी और मस्बत करार दे दिया। अमरीकी और रूसी सदर के दरमियान मुलाकात 4 घंटे जारी रही। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर ने कहा कि ट्रंप से मुलाकात मस्बत और तामीरी रही। हम इखलाक के साथ यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। उम्मीद है कि यूक्रेन और यूरोपीय ताकतें अमन मुज़ाकरात को सबूताज नहीं करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा ज़्यादातर पॉइंट्स पर इतफाक हो गया, सबसे अहम नुक्ते पर इतफाक नहीं हो सका। प्यूटन चाहते हैं कि लोगों का जानी नुकसान बंद हो। रूसी सदर प्यूटन ने ट्रंप को मॉस्को में मुलाकात की दावत दी। अलास्का पहुंचने पर सदर ट्रंप ने प्यूटन का रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। रूसी सदर के करीब आने पर ट्रंप ने तालियां बजाईं। दोनों रहनुमा खुशगवार मूड में नजर आए। गर्मजोशी से मुसाफा किया। एक ही गाड़ी पर बैठकर कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचे। अमरीकी सदर के साथ वजीर खारजा मार्को रूबियो और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, रूसी सदर के साथ वजीर खारजा सरगेई लारोफ और मावन ओशकाफ भी मुज़ाकरात में शरीक हुए।
पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। सख्त और ज़रूरी मौशी इस्लाहात के मसमून नताइज बरामद हो रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सिफारती एहलकार नटाली बैकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारत और बरामदात में फ़रोग चाहता है। नटाली बैकर ने कहा कि अमरीकी कंपनियाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी ले रही हैं। हुकूमत का पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल 12 रुपये 84 पैसे सस्ता कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल भी 8 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। चीनी की कीमत में इस्तेहकाम के लिए दरामद के एलसीज कायम। 85,000 मेट्रिक टन चीनी दरामद की जा रही है। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक तजारती मुआहदे के तहत चीनी की खेप मरहलावार पाकिस्तान पहुँचाई जाएगी। चीनी की पहली खेप आइंदा चंद हफ्तों में बंदरगाह पर पहुँचने की तवक्को है। मनसूबे के तहत दरामदी चीनी को ओपन मार्केट में रियायती निर्खों पर आवाम तक पहुँचाया जाएगा। कराची डिफेंस में बच्चों को कत्ल करने वाली मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दरख्शा पुलिस ने साबिक शोहर गुफरान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। दोनों बहन और भाई को डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुद्दई के मुताबिक 14 अगस्त को साबिका एहलिया अदीबा ने फ़ोन कॉल की। साबिका एहलिया ने मुझे वीडियो कॉल पर दोनों बच्चों की लाशें दिखाई। जाए वक़ुआ पर पहुँचने से कबल पुलिस को इत्तला दी थी। इसराइल ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक को सफ़ाकाना पैगाम दे दिया। सेहूनी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि दुनिया के पास तस्लीम करने के लिए कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदियों के लिए 3,000 से ज़ायद घर तामीर करेंगे। यह मनसूबा फ़लस्तीनी रियासत के तस्वुर को दफन कर देगा। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की गज़ा में खून रेज़ी जारी। शमाली इलाकों में हमले तेज़, कई इलाकों में वक्फे से बमबारी। 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 37 फ़लस्तीनी भी शामिल। गज़ा में कहत की सूरत हाल बरकरार। भूख की शिद्दत से मज़ीद 8 फ़लस्तीनी जाम भाग। अमवात की मजमूई तादाद 235 हो गई। डार्विन में टॉप एंड T20 सीरीज़ के मुकाबले पाकिस्तानी शाहीन्स ने फातिहाना एंट्री दे दी। इब्तदाई मार्के में बांग्लादेश A को 79 रन से मात। पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 विकेटों पर 227 रन स्कोर पर सजाए। यासिर खान 62 और ख्वाजा नाफे ने 61 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल समद 56 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बांग्लादेश A बैटिंग लाइन 17वें ओवर में 148 रन पर पवेलियन लौट गई। 8 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल न हो सके। सैफ हसन 57 रन बना सके। साद मसूद और फैसल अकरम ने 3-3 शिकार किए। यासिर खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।